एलोपैथी हॉस्पिटल में जाते, नहीं जाता कोई। हमें पता है, जब एलोपैथी वाले कह देते हैं ना कि ये ले जाओ, इसकी सेवा कर लो, वो पतंजलि में या नेचुरोपैथी में तब आते हैं। मेरे पिछले 2 दिनों से कोल्ड है, मेरी आवाज़ में तीखापन सा है ना, वो कोल्ड के कारण है। खाने को मेरे को क्या डी कोल्ड टोटल मिलती नहीं है। मैंने आपके सामने बोलना है, अच्छे से बोलूँ तो मेरे को क्या दिखती नहीं है। मैंने नहीं खाई, मैं भी यही प्रयोग करता हूँ। वही नाक में तेल डाला, जलनीति का अभ्यास किया, पता है तीसरे दिन ठीक हो जाएगा। और ये आना चाहिए, इसको रोकना नहीं है। इसको रोका तभी रोग आया। गंदगी इकट्ठी तभी होती है ना जब रुक जाए। अगर डेली कूड़ा उठाने वाला आपके डस्टबिन लेके जाता है तो कूड़ा इकट्ठा नहीं होता। अगर वो किसी कारण से रुक गया, 5-4 दिन नहीं आया, वो इकट्ठा होने लग गया, तो वहीं दिक्कत आने लग जाती है। ठीक है, तो कुछ क्रियाएं हैं जो मैं आपको बताता हूं, जो आप घर पे इजीली कर सकते हैं। उसके लिए कोई बाहर से सामान शायद 1 या 2 चीज़ें लानी पड़े, और वो भी बहुत सस्ती हैं। मैं बेचूंगा नहीं, ना ही मैं बेचने आया हूँ। वो कहीं से भी मार्केट में ले लेना, ठीक है। एक तो है ये हॉट वाटर बॉटल, ठीक है, और एक है ये एनिमा का पोट। ये 2 चीज़ें अगर आपके घर पे हैं ना, तो जिस दिन बुखार आए इन 2 का प्रयोग करना। आपके बुखार दूसरे दिन तो ठीक हो ही जाना है, नहीं तो तीसरा दिन पक्का ठीक हो जाएगा, और बिना किसी नुकसान के, ठीक है। एक बोतल और एक ये एनिमा पोट, ये लगभग कोई 150-180 रुपये के लगभग आपको मार्केट में मिल जाता है। ऐसे इसके साथ में नोज़ल होती है, वो मैं आपको पूरा दिखाऊंगा कैसे यूज़ करना है। और एक ये बोतल, और घर के अंदर अपने सबके इस तरह का सूती वस्त्र मिल जाता है, और इस तरह का गर्म शॉल, लेडीज़ का जो शॉल होता है पुराना, वो भी यूज़ कर सकते हैं, या कोई स्पेशल कपड़ा हमने ये गर्म लिया हुआ है तो ये भी ले सकते हैं। अगर ये भी ना हो तो इस तरह की गर्म पट्टी आम तौर पे मार्केट में मिल जाती है 20 रुपये के लगभग, 25 रुपये की ये आती है। तो एक ये चाहिए। और अभी सभी लोगों ने हाथ से ताली बजाई ना। अभी पैर से ताली बजाओगे तो कैसे बजाओगे? ऐसे बजा लोगे? चलो ऐसे भी बजा लियो करो, लेकिन क्या है, एक्यूप्रेशर का जो सिस्टम है ना, वो जैसे हाथों में पॉइंट्स है ना, ऐसे ही पैरों में है, ठीक है। तो उसके लिए जो पहले यूज़ करते थे, जामा होता था ना, जामा जैसे आप गांव में यूज़ करते हैं, या तो डेली सुबह ये नियम बना लो, जब भी आपने नहाने जाना है तो 5 मिनट अपने पैरों को ज़रूर रगड़ना है। जो कहते हैं ना मेरे पिगमेंटेशन है, या मेरे ब्लैकनेस आ रही है, या सन टैनिंग हो जाती है, या डार्क सर्कल हैं, लेडीज़ में बड़ी दिक्कत होती है, जिनको चेहरा गोरा करना है, तो वो रोज़ सुबह 5 मिनट नहाने से पहले उस जामे को पैरों में खूब जचा के रगड़ना। मुंह पे नहीं रगड़ना, पैरों पे रगड़ना है, ठीक है। अगर वो भूल जाओ तो ये लगभग 100 रुपये की लगभग मार्केट में मिल जाती है पावर प्लेट। इसको यूज़ करना है। हाथ की ताली तो आप बजा लेते हो, तो इसका प्रयोग कैसे करना है, आपने जितना मैक्सिमम पानी डेली पी सको, 1 गिलास से शुरू करके 1.25 लीटर तक खाली पेट काम करना, ये बहुत काम करेगा, ठीक है। करने के 1.25 लीटर पानी पीने के बाद 5 से 15 मिनट तक आपकी बॉडी की स्थिति के अनुसार आपने 5 से 15 मिनट तक इसका जो प्रयोग है डेली करना है। ये बीमार नहीं होने के लिए, कभी बीमार नहीं होगे। अगर हो जाओगे तो किसी छोटे रोग से होगे और दूसरे तीसरे दिन चला जाएगा, ठीक है। ये मार्केट की चीज़ें हैं, बाकी सब घर का है, ठीक है। तो सुबह उठते ही आपने क्या करना है, इसका प्रयोग करना है, ठीक है। उसके बाद में अगर आपको बुखार आ गया तो कैसे उतारेंगे उसको, मैंने कल आपको बताया था 3:1 वाला बताया था ना। एक बार गर्म करना है, ऐसे बोतल में उबलता हुआ पानी डाल लेना है। पानी डालने के बाद में इसको पेट के ऊपर सिकाई करनी है चारों तरफ से, ठीक है। चेस्ट से नीचे चारों तरफ से टिका के इसकी सिकाई करनी है। इसको सेकने के बाद में ये सिंपल पानी है, इसमें कुछ मिलाया नहीं हुआ, सिंपल पानी है। और इस तरह से कोई बड़ा टॉवल लेना है, इसको भिगो लेना है बर्फ़ वाले पानी में, ठीक है। इसमें बर्फ़ डाल सकते हो। अगर मौसम थोड़ा सा ठीक नहीं है या ठंडा है तो सिंपल पानी भी ले सकते हो, ठीक है। इसको अच्छे से निचोड़ करके 3 बार ठंडी पट्टियाँ आपने पहले गर्म किया 1 मिनट,
फिर उसके बाद लगातार 3 मिनट के लिए ठंडी पट्टी करेंगे, फिर 1 मिनट के लिए वापस इस बोतल में डाल के जो पानी है गर्म करेंगे उसी पानी से, फिर ऐसे 3 मिनट के लिए करेंगे, फिर एक बार ये करेंगे, फिर 3 बार ये ठंडे पानी की पट्टी का प्रयोग करेंगे। और ऐसे ही सेम छोटी पट्टी माथे के ऊपर आपकी निरंतर ठंडे पानी की वो चलती रहेगी। वो 8 से 10 पट्टी आपने चेंज कर देनी है, ठीक है। इतने में बुखार उतर जाएगा। दोबारा ना आए उसके लिए इस एनिमा का प्रयोग करना है। इस एनिमा को प्रयोग कैसे करना है, ये ऐसे पूरी अटैचमेंट मार्केट में साथ मिलती है। इसके साथ में ना ऐसे नोजल साथ आती है। इसमें लगभग 500 ml तक पानी, ठीक है, लगभग आधा लीटर पानी, सिंपल साधारण पानी, उसमें कुछ नहीं मिलाना। आधा लीटर पानी लेना है, हल्का गुनगुना, और इसको एनस के थ्रू अंदर लगा लेना है। ये ऊंचा रखना है, ठीक है। इसके लिए मेरी एक वीडियो है, अगर इसका पूरा प्रोसीजर जो है उस वीडियो में मैं चंद्रपाल जी को भेज दूंगा, उसको आप अपना देख लेना, इसको यूज़ करने का तरीका कैसा है, ठीक है। तो बार बार यूज़ करने के लिए इसके साथ में एक अटैचमेंट ये आती हैं, ये भी मार्केट में मिल जाती है इजीली। ये डिस्पोजल है, ठीक है। तो इसके आगे इसको लगा लेना है, ये छोटे नोजल के आगे लगेगी। अगर बुखार ना उतरे उसके लिए मेरी श्योरिटी है। ये दिखने में अजीब लग सकता है, मैं आपके सामने मंच पे बैठ करके बोल रहा हूँ, ये हो सकता है अभद्र लगे, लेकिन आपके स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है। मैं भी लेता हूँ। ये डिस्पोजल है, जो आगे अटैचमेंट है ना, यूज़ किया और अपनी नहीं लगाना, ठीक है। लगभग 4-5 रुपए की एक आती है, ठीक है। और ये कोई 100-150 के लगभग 170-80 रुपये के लगभग मार्केट में मिल जाता है। इस छोटी नोज़ल के आगे ये लगाना है। अगर बाई चांस ये नहीं मिलता तो ये जो बड़ी नोज़ल है ये भी साथ होती है, और इसके अंदर होल हैं, इसके थ्रू पानी चला जाता है पेट में। जैसे ही पानी पेट में चला गया, तुरंत फ्रेश होने के लिए नहीं जाना, अगर नहीं रुके तो जाना है। अगर रोक सको तो उसको 2-4-5 मिनट के लिए पेट में पानी को रोकना है। वैसे अधिकतर गैस बनी होती है ना, तुरंत मोशन बन जाता है, जाना पड़ता है। लेकिन जैसे इसको कंट्रोल कर लेंगे और ऐसे लेट करके हल्की पुल्टी मारते हैं ना, पलटी मारनी या हल्की सी जंपिंग नहीं भी करें तो सिंपल साधारण चल फिर लें, ऐसा करके फ्रेश होके आ जाएं। आपको बुखार बार बार आना, जिसको पुराना टाइफाइड है, टाइफाइड में क्या होता है, आंतों के अंदर बोलते हैं ना, दाने हो गए, तो ये साफ करने का काम करता है। ये सारे शरीर की गंदगी को, ये एक अकेला यंत्र ऐसा है। जो शंख प्रक्षालन की जो विधि है ना, वो थोड़ी टफ है, क्योंकि बार बार आपने पानी पी करके उसको डाइजेशन नहीं होने देना, उसके तुरंत बाद जाना है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। उसमें ये होता है छोटी और बड़ी दोनों आंतें एक बार में साफ हो जाती हैं। इसमें केवल बड़ी आंत तक जो मल जमा पड़ा है वो निकलता जाता है, और जो ऊपर जमा पड़ा होता है ना, वो रिसक करके नीचे आना शुरू हो जाता है और साफ होता जाता है, ठीक है। तो इसका प्रयोग जो है आप घर पे कर सकते हैं। ये आप सब रख सकते हैं, जिसको बहुत सीवियर कॉन्स्टिपेशन रहती है वो भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। एक और मैंने बताया था इसके बाद में, ये मिट्टी, ये फ्री मिलती है ना, हम डब्बे में डाल के बेच देते हैं, है ना, लेकिन ये सच में फ्री है। ये जो है लाल मिट्टी है, ये मेडिकेटेड कर रखी है हमने स्पेशल केसेस के लिए कुछ, लेकिन ये वैसे सिंपल साधारण मिट्टी के अंदर कुछ अन्य चीज़ें ऐड की हुई हैं। इस मिट्टी को लगभग 8 से 10 घंटे के लिए पानी में भिगो देंगे। ये सिंपल लाल चिकनी मिट्टी है, जो कुम्हार घड़ा बनाता है ना, ये वही है। इसको 8 से 10 घंटे के लिए पानी में डाल करके इसको छोड़ देंगे, ये अच्छी तरह बिल्कुल ठंडी हो जाएगी। घड़ा ठंडा होता है ना, ऐसे ये ठंडी हो जाती है। इसको क्या करना है, इसकी पट्टी बनानी है। ये हफ्ते में 1 दिन, 15 दिन में 1 दिन, महीने में 1 बार जरूर करें, इसका बहुत फ़ायदा मिलने वाला है।
क्योंकि जो लीवर है ना, अधिकतर लोगों में यही होता है कि लीवर में दिक्कत है। फैटी लीवर आजकल हर किसी का मिल जाता है, होता है ना। फिर उसके बाद में क्या होता है कि फैटी लीवर के बाद में बोल देते हैं कि ये जो है ना लिवर सोराइसिस की तरफ चल पड़ा, ये ख़राब होने लग गया। तो कहानी शुरू कहाँ से होती है? उसकी गर्मी से। जब पेट में गर्मी बनने लग जाती है ना, वो पेट की गर्मी आमतौर पे बोल देते हैं, जबकि वो लीवर से रिलेटेड है। ये उसको शांत करने के लिए रामबाण। किसी की कब्ज नहीं टूटती, पेट के ऊपर ये अरंडी का तेल है, सिंपल मिल जाता है। इसका हल्का सा पेट के ऊपर हाथ फेर करके, और उसके बाद इस मिट्टी का जो लेप है, इतनी बड़ी पट्टी बनाइए और उसको पेट पे लगा करके और आँखों पे लगा करके आधे घंटे के लिए रखिए। इसको कम से कम आधा घंटा रखनी है मिट्टी को। इस मिट्टी को रखने के बाद जैसे उतारेंगे, अगर जिनको बहुत सीवियर कॉन्स्टिपेशन है वो रात भर भी लगा सकते हैं। इस पट्टी को लगा करके ऊपर कोई कपड़ा बांध लें और सो जाएं, अगर आपको नींद आ जाए तो। नहीं तो दिन में आधा आधा घंटा ऐसे 2-3 बार करेंगे तो जितना अंदर सूखा हुआ मल है ना, ये मिट्टी लगाने से पहले भी सही काम यही करना है कि गर्म पानी की बोतल की सिकाई करने के बाद ये मिट्टी का लेप लगाना है। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें, इनका ध्यान रखना। पहले बोतल में पानी भर के सिकाई करेंगे, उसके बाद में मिट्टी का जो ये लेप है, इसकी जगह इलेक्ट्रिक आती है वो छोटी सी, देखो वो भी यूज़ कर सकते हैं, जेल टाइप, वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमें मेन पेट की सिकाई करनी है, लेकिन ये थोड़ा सा नेचुरल वे में हो जाता है, वो थोड़ा सा एक अलग तरीका है। वो जला करके है, ये थोड़ा उबाल करके है, बस इतना ही फ़र्क है। लेकिन लगा सकते हो, ना हो तो लगा। अगर वो भी ना हो तो किसी गर्म पानी का, घर में पतीला पानी का उबालो, उसमें टॉवल भिगो, उससे भी सिकाई कर सकते हो। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि यही बोतल चाहिए, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, तो ये जो लेप है इसको आपने हफ्ते में एक बार ज़रूर लगाना है। और अगर इसका पूरे शरीर पे लेप कर लें तो चर्म रोग पास नहीं आते। जो बोलते हैं ना डस्ट से एलर्जी है, वो इसी डस्ट से ठीक होती है। इतने गले हुए शरीर हमने खुद ने, मेरे खुद के अनुभव में ऐसे मरीज आए हैं जो बिल्कुल, जिनको आप हाथ लगाने से डरोगे। हम उनकी जब लिटाते थे या बिठाते थे, बार बार उनकी जो बेडशीट है वो चेंज करनी पड़ती थी, इतनी ब्लीडिंग होती, और बिना दवाई के इसी तरह का प्रयोग लगा लगा करके उनके चेहरे को बिल्कुल साफ़ किया, चेहरे को पूरे शरीर को साफ़ किया। तो ऐसी शक्ति इस मिट्टी में है। इस मिट्टी में एक चीज़ और देखो, जितने भी आप फल, सलाद, सब्जी, ड्राई फ्रूट सब लेते हैं ना, वो कहाँ से आते हैं? अगर ये ना हो आ जाएगा क्या? और ये मिट्टी में ही सारा कुछ है। जो पांचों तत्व हैं जीवन को चलाते भी यही हैं। हम 4 तत्वों को तो प्रैक्टिकली ले लेते हैं, जैसे मैंने मिट्टी की जगह मिट्टी बता दी, पानी की जगह पानी पीना भी बता दिया, जूस में भी हो गया, सलाद में भी हो गया, अग्नि की जगह आपने धूप भी ले ली और कुछ उपचार भी ले लिए। लेकिन बात आके अटक जाती है आकाश तत्व में। कोई एक बंदा बता सकेगा कि आकाश तत्व की पूर्ति कैसे होती है? कोई एक व्यक्ति। देखो 5 चीज़ों के बिना शरीर चलता है, ऐसे मानते हैं क्या सभी? किसी का शरीर 5 तत्व के बिना चल जाएगा ऐसा? जो आकाश है ना, उसका सीधा संबंध है खालीपन से। आकाश में क्या है? खालीपन ही है ना, कुछ नहीं है ना। ये 5वां तत्व हमारे शरीर में, हमारे खाए भोजन में जो खाली स्थान छोड़ते हैं ना, आपने 4 रोटी खाने की क्षमता है और ऊपर से इतनी सब्जी और इतनी खीर खाने की क्षमता है, लेकिन जो ऊपर खीर खानी छोड़ दी वो 5वां तत्व है। अगर खीर के साथ में कुछ और भी डाल लिया तो वो जितना आकाश तत्व कम होता जाएगा ना, उतने रोग आते जाएंगे। भोजन के डाइजेशन में खालीपन का बहुत रोल है। और जिनको एसिडिटी की दिक्कत रहती है ना, वो एसिडिटी होती क्यों है? जैसे अमाशय के अंदर HCl जो एसिड है ना, वो आधा भरा रहता है। जैसे इस बर्तन के अंदर इतना HCl एसिड है, जिसने हमारे खाने को, जैसे हमने यहाँ चबाया, चबा करके पेट में गया, उसमें से जो रस निकलने हैं वो HCl ने, और जो बाहर के बैक्टीरिया बाहर से जो हमारे शरीर में गए हैं, उनको जो मारने का काम है वो HCl ने करना है। बड़ा ही घोर एसिड है वो। जब अगर ऊपर आने लग जाता है फूड पाइप में, आपने भर लिया ज़्यादा इतना और इतना ही आपने खाना था, अब आपने खा लिया ज़्यादा, तो कहाँ निकलेगा वो? रह तो एक फूड पाइप ही गई ना। जलन कहाँ होती है? यहीं होती है ना। वो एसिड जब ऊपर निकल कर आने लग जाता है, शुरुआत में पता इसलिए नहीं लगता क्योंकि परमात्मा ने जो हमारे शरीर के अंदर जो रचना की है ना, हर किसी लेयर को एक म्यूकस की लेयर से ढक रखा है, चाहे वो कितना घोर एसिड है। फूड पाइप के अंदर जो म्यूकस की लेयर है वो बचा के रखती है, सीधा डायरेक्टली हमारी स्किन पे ना लगे। ऐसा ही है ना।
तो जब वो एसिड निकल करके और म्यूकस की लेयर खा करके हमने बचना है। ठीक है, एक प्रयोग क्या समझाया, गर्म ठंडे का प्रयोग समझ आ गया आपको, एनिमा का प्रयोग समझ आ गया। हाँ जी, एसिड 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 का बता रहा था। तो जैसे ही आप खाली रखना शुरू करोगे ना, आकाश तत्व की पूर्ति करोगे, तो जिंदगी में कभी ना तो गैस बनेगी और ना ही एसिड बनेगा, ये भी पक्का। ठीक है, जब भी खाओ, किसी लिए बोला जाता है कि 3 हिस्से तक खा लो, चौथा हिस्सा खाली रखो। वो इसीलिए रखा जाता है कि आपका जो डाइजेशन का काम है वो शरीर पूरी तरह से कर ले। ठीक है, तो खाली रखना शुरू करें। और इसके बाद में एक और टर्म आती है जिसमें बोलते हैं, शास्त्रों में लिखा है लग्नम परम औषधम। वो इसीलिए बोला, जो लग्नम है ना वो आकाश तत्व ही है। लग्नम का मतलब रोकना है। रोकना किस चीज से है, खाने से। आप उपवास करेंगे, वो आपका परम औषधम, सबसे बड़ी औषधि, वो काम करेगी। तो जितना आप परहेज रखेंगे, जितना आप सात्विक जिएंगे, जितना आप आचरण अपना शुद्ध रखेंगे, तो बीमारियों से बचते रहेंगे। ठीक, एक और रह गया था, ये एनिमा का प्रयोग आ गया ना। और इसको जैसे ही आपको कोई भी रोग आने लग जाए ना, मान के चलो आपको फीवर आ गया, कोल्ड हो गया, खांसी नहीं रुक रही, इसका प्रयोग दिन में 2 बार कर सकते हैं। आपका पेट साफ हुआ तो भी कर सकते हैं, काम इसका पेट साफ करना है, लेकिन दोबारा भी कर सकते हैं। ठीक है, और आपको रोग ठीक होता जाएगा। आगे रह गया, मैंने कल वो एक और बताया था, सिर्फ रोग को निकालने के लिए है। इसका आपको ये नहीं है कि लेना ही लेना है। अगर आपने अपना आहार सुधार लिया तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो गुड़िया ने केवल आहार सुधारा और आज तक सुधार के रखी हुई है, तो वो ठीक है और ये ठीक भी रहेगी। और मेरे लिए भी बड़ी अचंभित बात थी कि सर ने घर पे ऐसा कर लिया। कोई ये मेरा बच्चा नहीं था ये, या मैंने इसको ठीक नहीं किया। ठीक करने वाली वो नेचर थी और इनकी विल पावर थी कि मैं ठीक हो जाऊंगी। इतना अगर हम अपने आप में रख लें जज्बा, तो बीमारी आने का मतलब ही नहीं। अच्छा, एक और रह गई, जो लेडीज में या पेट की गर्मी में या मोटापे के कारण परेशान है ना, तो ऐसा सूती कपड़ा, मैंने कल बताया था ना, ऐसा सूती कपड़ा लेना है, इसको पानी में भिगो लेना है, अच्छे से भिगो करके लगभग ना के बराबर पानी रह गया। ठीक है, इस गिल्ले कपड़े को अपने पेट के चारों ओर लपेट लेना है। ठीक है, ये खाली पेट करना है, खाने का परहेज रखना है, बहुत हैवी खाना उन दिनों में नहीं खाना, लेकिन इसका प्रयोग कभी भी कर सकते हो। ठीक है, ये लगाने के बाद में या तो ऐसे शॉल, ये तो विशेष कपड़ा है गर्म, ये लगा सकते हो, अदरवाइज इसकी 2 से 3 लेयर ऊपर बिल्कुल हल्के हाथ से उसको लगा देनी है। ठीक है, ऐसा करने मात्र से लेडीज़ की जितनी दिक्कतें हैं, यूट्रस से रिलेटेड हैं, ओवरी से रिलेटेड हैं, मेंसेस से रिलेटेड हैं, सब में वो काम करता है अच्छे से। ठीक है, तो ये इसका प्रयोग, और जेंट्स लोग भी जिनको मोटापा है, गैस है, एसिडिटी बड़ी दिक्कत रहती है, उसमें भी ये काम करता है। सिंपल साधारण पानी में भिगोना है और सिंपल पट्टी लगानी है। आप 15 दिन में फर्क, बहुत अंतर फील करेंगे कि नहीं सच में ऐसा हो गया। ये कितनी देर तक लगा कर रखना है? ये लगभग 2 घंटे तो लगाओ, और खाना खाने के 1 घंटा बाद में लगाओ। ठीक है, 2-2 घंटे के लिए लगा सकते हैं। अगर रात का खाना छोड़ सकते हैं तो पूरी रात लगा करके इसको रह सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ विधियां थी जो आप घर पे इजीली कर सकते हैं। और सबसे इजी जो चीज़ मैंने आपको बताई ना, जो बांध के जाने वाली है, वो यही है कि कभी भी ओवर ईटिंग मत करिए। जितने रोग आएंगे आपकी ओवर ईटिंग की आदत से आएंगे। जितना आप ज़्यादा खाओगे उतना कम जियोगे। और दूसरी चीज़ जो सर ने बताया ना, जो आग है वो हमारे लिए नहीं है, और ये तो स्वाद के चक्कर में आ गया सिस्टम, या पका के खाने के चक्कर में आ गया। अदरवाइज आग का सिस्टम नहीं है। चलो हमारा ऐसा, हम प्रैक्टिकली ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, लेकिन इतना पॉसिबल है कि खाने के तुरंत पहले अपने वजन का 100वां हिस्सा जो है, जैसे आपका मान के चलो 70 किलो वजन है, तो 700 ग्राम सलाद खाने से पहले खा सकते हैं क्या? खाने से पहले खा सकते हैं ना, वो सलाद खाना शुरू करो।
ठीक है। सब तरह के जितने भी आपको बॉडी को ज़रूरी, चाहे तो मल्टी मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, आपको जो कुछ चाहिए है ना वो सब दे देगा। और देना इस मिट्टी ने है, मिट्टी का प्रयोग आपको मैंने बता दिया। और 1 हफ्ते के अंदर या 15 दिन के अंदर पूरे शरीर की तिल के तेल से मसाज, सरसों के तेल से मसाज या नारियल के तेल से मसाज, इनमें से किसी भी ऑयल की मसाज करके धूप में कम से कम वस्त्रों में बैठिए। जितने कम वस्त्रों में आपका गुजारा हो जाए उतने कम वस्त्रों में बिल्कुल खुले बदन धूप में बैठना है। अगर और एक चीज़ कर सकते हैं तो अपने शरीर को, जो वाइट पॉलीथीन आते हैं ना जो अपनी छतों पे डालते हैं, उसका खाली गला निकाल करके, जिसमें गला गला बाहर रह जाए, बाकी जो शरीर है उस पॉलीथीन में पैक करके उसमें स्वेटिंग लेनी है, आपने पसीना लेना है। समझ गए? गर्दन बाहर रहेगी, सिर गिला रहेगा, सिर गिला करके वो पैक लगा करके, यानी कि वो लिफाफा डाल करके आपने सफ़ेद रंग का जो पॉलीथीन आता है ना ट्रांसपेरेंट, वो लगा करके आपने बैठ जाना है। इतना करने मात्र से आपके शरीर में से आप सोच नहीं सकते कितनी तब्दीली आएंगी। आप डे बाय डे सुधरते जाएंगे। हाँ, ये स्टीम बात हो गया ना। इसीलिए बोलते हैं कि जो प्राकृतिक चिकित्सा है वो पूर्णतः फ्री है। ये तो जो हमारे जैसे, चलो हमारा एक रोजगार लगा लो या हमारा कर्म लगा लो, अदरवाइज इसका एक एक चीज़ बिल्कुल मुफ्त है, आप सबके पास है। कहीं दूर से लाना नहीं, कहीं दूर लेके नहीं जाना, कहीं विशेष जगह जाके नहीं करना। आप अपने घर की छत पे जाके सनबाथ ले सकते हो, घर के अंदर रह करके योगासन कर सकते हो, आप अपने ये जो क्रियाएं मैंने बताई ये कर सकते हो। आज सुबह सबने ये किया होगा ना, किया, प्रयोग किया, अच्छे से आ गया। कितने दिन लगातार करोगे? भूलोगे तो नहीं? पक्का ना? ये आपके जितना ऊपरी पार्ट है ना उसकी सबकी शुद्धि रखेगा, ठीक है ना। तो ये कुछ चीज़ें हैं, इनको अगर आप घर पे पालन करेंगे तो बहुत लाभ मिलने वाले हैं। कि जो मार्केट में हम लेके आते हैं, आप सब लोग ग्रामीण क्षेत्र से हैं, है ना। आप सबके पास खुले आंगन, खुला बरामदा या कुछ ऐसी खाली जगह है जिसमें आप अपने लिए तो कम से कम इतनी सब्जी या इतना सलाद, अभी ये जो सर है ना जो अभी गए हैं, इनके आप पीछे जाइए और लास्ट तक ये गुड़िया तुरंत तोड़ के खाती है। ये मार्केट से कुछ नहीं ला के खाती कि खीरा चाहिए और मार्केट से लेके आओ और यहीं से खाएंगे। जो कुछ लगा हुआ है यहीं से पत्ते खाती है। बकरी होती है ना, बकरी, उस तरह का काम है इस गुड़िया का। जब भी भूख लगी है तो जाकर के वहाँ से शलगम उखाड़ा, धोया और खा लिया। और ये नहीं उसके पत्ते फेंक दिए, वो भी खाने हैं। मूली खाई तो मूली के पत्ते भी खाने हैं ना। अपनी खाद तैयार करी है, केचुआ और जो दूसरी कौन सी खाद तैयार करते हो आप, जैविक खाद, वो इन्होंने खुद की तैयार कर रखी है। वो देखो इनकी चली हुई सब्जियां के ऊपर लगानी है जिनको थायराइड है। एक पट्टी गले पे लगानी है केवल ठंडे की, यहाँ पे तो गर्म और ठंडी रहेगी, यहाँ पे केवल ठंडी जो इससे इतने साइज में हो जाएगी। और इतनी पट्टी आपके माथे पे, ऐसा 2 घंटे रखना है। रोज़ धनिए की चटनी जब तक ताज़ा आ रहा है, ख़त्म हो जाए तो धनिए का पाउडर उसको पानी में भिगो के उसको चबा के खाना है, ठीक है, और पानी पी लेना। ऐसा करो और पेट की सफाई करो। ये जो मैंने प्रोसीजर बताया ना पेट की सफाई का, ये करो, इससे बहुत लाभ मिलता है। खाली पेट, ये जितना काम है खाली पेट और उपवास के टाइम में रह करके ये करना। जो कारण है ना वो यही है, पेट में गर्मी। पहली चीज़ तो बिना गर्मी के दर्द पड़ती नहीं। और दूसरा काम होता है उसका ओवरवेट। जैसे आपने किसी ओवरवेट की चीज़ को झुक करके उठा लिया और वो प्रेशर से चले गई। अदरवाइज केसेस में यही होता है कि पेट में गर्मी है, तो गर्मी को निकालने का सबसे उत्तम साधन यही है। साथ में उसको ठंडी चीज़ों में क्या है, अनारदाना, धनिया और इमली, इसको पानी में भिगो के उसका मसल करके निकाल के बोतल में डाल के और शक्कर मिला के वो पानी पिलाओ और पेट के ऊपर ये ठंडी पट्टी लगाओ। और उसके बाद जो क्रियाएं आसन के लिए इन्होंने बताई थी ना आपको योगा में धरण के लिए, वो आसनों का अभ्यास करो। धरण अपने पथरी के लिए, पथरी में देखो कार्बोनेट जो है ना, कैल्शियम कार्बोनेट, जब उसका इंटेक ज़्यादा हो जाए और उसका एब्जॉर्बेशन कम होने के कारण बॉडी में रहने लग जाए तो दिक्कत आती है। तो पानी जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा पियो, ठीक है। और कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग जो है ना वो थोड़ा सा चेंज कर लो अपना। और पेट के ऊपर ये गर्म और ठंडी पट्टी सब लगाया करो, रोज़ लगाया करो, इसका फ़ायदा ही फ़ायदा है।
और जैसे ही इसको लगाने के बाद ना तुरंत आपके पेट के जो सफाई होने का प्रोसीजर है ना, चाहे वो यूरिन के फॉर्म में है चाहे आपके मोशन के फॉर्म में है, दोनों बढ़ जाएंगे। खाली पेट लगानी है, ठंडे पानी में भिगो के निचोड़ के और इसको पेट के ऊपर फैला लेनी है, ठीक है। और उसके ऊपर ये गर्म पट्टी ये लगा लो या कोई शॉल वगैरह घर पे गर्म लेकर के उसको लपेट लो, बस ये काम करना है। और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, तभी निकलेगी। और उसके लिए एक हमारी क्रिया और होती है, वो जो आपके ट्यूबवेल टाइप जैसे कोई बड़ा बर्तन हो, टब हो, उसके अंदर ठंडा पानी डाल करके एक में गर्म पानी डाल करके, गर्म और ठंडा कटी स्नान बोलते हैं इसको, यानी कि 2 तरह के बर्तनों में, बड़े बर्तनों में पानी लेके पहले गर्म में फिर ठंडे में बैठना है और उसके बाद ये पट्टी लगा लो, सही होने लग जाएगा। स्टोन जो है बाहर आ जाती है। 7-8 mm की जो है ना 15-20 दिन के प्रयोग से ये बाहर आ जाती है। और पत्थर चट्टा जो अपने घरों में आम मिलता है, इसका डेली सेवन करो, ठीक है ना। तो ये काम कर। स्टोन बड़ा हो तो देखो साथ में वो लेना ही पड़ेगा आपको, जो पत्थर चट्टा है ना उसका प्रयोग करो, वो धीरे धीरे उसको तोड़ता है, ठीक है। पत्थर चट्टा चाहे आप उसको वैसे पत्ता चबा के खा लो। नहीं, वो डॉक्टर बोल देते हैं, लेकिन जो वहाँ से चल पड़ी ना, वो एक दिन में नहीं तो दूसरे दिन में निकल आती है। हम इतना वो पेशेंस नहीं रख पाते। इन्होंने दवाइयाँ छोड़ दी थी ना। एक एक पत्ता सुबह शाम लेते रहो, कोई दिक्कत नहीं। खाली पेट एक पत्ता लेने लग जाओ, वो जरूरी नहीं है कि पूरा ही निकाल देगी, तोड़ तोड़ के निकाल देगी। नहीं, पत्थर चट्टा ताजा लो। मैंने बताया ना, जो चीज आप चबा के खा के उसका रस जाएगा ना, वो सेंसरी ऑर्गन के थ्रू ब्रेन को बता के चलता है। अब ड्राइवर में आंखें बंद करके चला जा रहा है और पीछे सवारियां चीखे मारती जाएं, उसका कोई फायदा नहीं है ना। पता होगा ड्राइवर को ये बंदा यहाँ चढ़ा है, कनेक्टर ने सीटी मार दी, अभी यहाँ रोकना है, तो वो यही चीज़ है। अगर चबा के खाओगे तो कनेक्टर वाला काम हो जाएगा, अभी सीटी मार देगा। तो ये चीज़ ब्रेन में ऐसे ऐसे काम करके जानी है। तो ये जितना चबा के खाओगे, क्योंकि जो ग्लैंड्स हैं अपने सलाइवा के साथ में जो एंजाइम्स हैं वो मिल करके जाएं, वो ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है ना। तो जो भी चीज़ है उसको चबा के लो। देखो, इन्होंने इतना बड़ा वायरस मार लिया। जो टीबी का वायरस है वो छोटा मोटा नहीं है, उन्होंने बिना किसी दवाई के मार लिया। कोरोना तो बहुत छोटा है उसके